Hello Ji, good morning everyone and welcome to the SD campus. Friends, today I'm going to talk about a very important topic जिसका नाम है preposition और इस preposition में हम over और above के बारे में पढ़ेंगे. फ्रेंड, जहां तक बात है above और over का, इसमें हमेशा से कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को. चाहे कितने भी बुक पढ़ लो, इन दोनों का कंफ्यूजन कभी मिटता नहीं है फ्रेंड्स. सो आई एम डैम श्योर कि आज से आपका ये कंफ्यूजन मिटने वाला है फ्रेंड्स. आप भूल कर भी इसे स्किप मत करना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आज कोई आज तक बताया नहीं होगा फ्रेंड्स. आज के बाद से एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा फ्रेंड्स. अगर आपको लगता है कि आज से इस एवं और कंफ्यूजन के झंझट से अगर दूर होना है, अगर आपको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए फ्रेंड्स. आज हम बात करने वाले हैं ओवर एंड एवब में, और देखिए कैसे ये डिफरेंस पैदा करता है एवब एंड ओवर के बारे में. चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखते हैं ओवर एंड एवब. इन दोनों का मीनिंग जो है, हिंदी मीनिंग ऊपर होता है और इस कारण से और भी ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट ओवर के बारे में. हम बात करेंगे ओवर के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट इसका जो कंसेप्ट है ये है. ये मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, और ये जो टेबल है इसमें मैंने क्या करा है, क्लॉथ, मतलब मैंने चादर बिछाया है, मतलब एक टेबल क्लॉथ जो होता है वो बिछाया है. और जब भी हम बिछाएंगे तो वो क्या है, पूरे टेबल को कवर करेगा, और जहां कवर होगा वहां ओवर होगा, जहां ओवर होगा वहां कवर होगा. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस करा था ओवर के बारे में कि जहां भी कवर हो वहां ओवर होगा. फ्रेंड्स, एक चीज और ये ध्यान देने वाली बात है कि कवर के साथ कांटेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप टेबल क्लॉथ बिछाते हैं तो वो कांटेक्ट करता है टेबल पे, ठीक है, टच करता है. इसलिए इस कंडीशन, ये वीवीआई कंडीशन है, वीवीआई कंडीशन है कांटेक्ट. याद रखिए, जहां कांटेक्ट हो, जहां कवर होगा वहां कांटेक्ट होगा. ये कौन सा कांटेक्ट होगा, कवर जहां पे होगा, ठीक है. तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा, जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा. स्प्रेड द क्लॉथ, फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल. फ्रेंड्स, यहां हम ओवर का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया है उसी के बारे में, ये टेबल को ढकता है इसलिए यहां ओवर लगेगा. ये एग्जांपल देखते हैं. द मदर पुट्स अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड. मदर जो है अपने चाइल्ड के ऊपर क्या है, ब्लैंकेट उड़ाती हैं या रखती हैं. तो ये जो ब्लैंकेट है क्या होगा, सटेगा ना, कांटेक्ट होगा ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कवर और कांटेक्ट. ओके फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखेंगे. एवब में कभी भी कवर नहीं होता है, एवब में कभी भी कवर नहीं होता. हमेशा कवर कहां होगा, अगर आप मान लीजिए भूल जाए, सपोज दैट कवर और एवब का, ओवर का यूज कवर में, तो ये याद रखेंगे ओ भी ई आर, ठीक है, ओ भी ई आर. इसमें आप क्या लगा दोगे, सी, कवर. ये एक टेक्निक है, इसको आप याद कर सकते हैं. ओवर के पहले सिर्फ सी लगा देना. ओवर इक्वल टू कवर और कवर इक्वल टू ओवर, राइट. चलो अब हम देखेंगे एवब के बारे में. अभी मैंने बात करा है ओवर के बारे में, अब हम देखेंगे एवब के बारे में. दोनों का कंपैरिजन करके चलेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. फ्रेंड्स, एवब में देखेंगे, ये सपोज दैट कोई टेबल है, राइट, कोई भी चीज है, और इससे सटा हुआ नहीं है. क्या है, इससे सटा हुआ नहीं है. यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है. तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे, ठीक है, इससे ये सटा हुआ नहीं है. तो जहां डिफरेंस, जो चीज सटा हुआ ना हो, इसलिए मैंने यहाँ दे रखा है नो कांटेक्ट. याद रखना, वीवीआई है, नो कांटेक्ट. यहाँ कांटेक्ट है, कांटेक्ट के साथ कवर है, और यहाँ क्या है, याद रखेंगे ओवर में नो कांटेक्ट तो है ही, यहाँ पे साथ साथ कवर है इसमें, और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट, इसमें कवर नहीं है. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ओवर हियर फ्रेंड्स. ये याद रखेंगे, यहाँ कवर है तभी कांटेक्ट, कांटेक्ट है, और यहाँ क्या है, यहाँ नो कांटेक्ट है लेकिन कवर नहीं होगा यहाँ पे. याद रखेंगे, जब भी डिस्टेंस होगा तो मैंने लिखा हुआ है एट एन अपर लेवल, एट एन अपर लेवल. एक तो ये चीज हो गया, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. एक एग्जांपल देते हैं और ज्यादा समझ में आएगा कैसे. मैंने यहाँ लिखा है एट एन अपर लेवल. अपर लेवल का मतलब क्या, बहुत ही ऊंचाई. एवब का यूज हम वहां भी करते हैं जो बहुत ही ऊंचाई के बारे में कहा जाए, हायर देन के बारे में, मतलब बहुत ही ऊंचाई के बारे में हम बात करें एट एन अपर लेवल. अपर, ज्यादा अपर लेवल में हम ओवर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे. द स्काई इज डैश द अर्थ. यहाँ क्या हो जाएगा, ओवर या एवब, एवब द अर्थ, ठीक है. आप जानते हैं धरती और आकाश का कितना डिस्टेंस है, इसलिए याद रखें जब भी ज्यादा ऊंचाई की बात होगी तो हमेशा एवब का यूज करेंगे, ठीक है.
जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और याद रखेंगे एबव में कभी भी टच नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, ये याद रखेंगे, नो कांटेक्ट हमेशा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग एबव या ओवर हिज हेड। क्या है? एक जो तलवार है, जो तलवार जो लटकी हुई है, क्या है? या लटका हुआ था तो उसके हेड के ऊपर, उसके सर के ऊपर। तो याद रखें जब भी सर के ऊपर क्या है, मान लीजिए यहाँ सर है, यहाँ टंगा हुआ है, सपोज दैट, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये भी क्या है? ये टंगा हुआ है। और ये भी हमारा क्या है? नो कांटेक्ट वाला यहाँ दिया है मैंने एग्जांपल। ये क्या है? नो कांटेक्ट। हमारे सर से कांटेक्ट हो रहा है क्या? नो कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। एक तो ये हो गया एट एन अपर लेवल में, द स्काई इज एबव द अर्थ। और नो कांटेक्ट में अगर एग्जांपल देना हो अगर, तो अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग डैश हिज हेड। ठीक है, इसको अगर मैं कहूं इसको अगर मैं कहूं कि अगर जैसे यहाँ पे मैं यहाँ दे रहा हूँ एट एन अपर लेवल है, अब के साथ साथ एक और होना चाहिए। मान लीजिए हम कह सकते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? हायर देन या कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? ओवर में क्या है? कोई चीज किसी चीज से ऊपर है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ कांटेक्ट वो है ना, और ये कांटेक्ट ओवर में कांटेक्ट भी होता है और नो कांटेक्ट भी होता है, याद रखेंगे, वो आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो याद रखेंगे, तो जब भी कंपैरिजन की बात आएगी एबव में कंपैरिजन भी आता है। कंपैरिजन का मतलब क्या है? कोई चीज से ऊपर है। तो मान लीजिए अगर ये तलवार अगर यहाँ लटकी हुई है और मैं यहाँ सपोज दैट मैं यहाँ हूँ, तो क्या है? कंपैरिजन हमसे ऊंचा है ना, इसलिए वहां हम कंपैरिजन, इसलिए मैंने लिखा है कंपैरिजन। द स्वॉर्ड वाज हैंगिंग एबव हिज हेड, याद रखेंगे। और क्या है? नो कांटेक्ट भी नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ तो कांटेक्ट था प्लस कवर था। चलिए यहाँ एक और देखते हैं, द सन इज एबव अस। फिर एग्जांपल आ गया, द सन इज एबव, हमसे क्या है? सन ऊपर है, तो कितना डिस्टेंस है ये याद रखेंगे। एट एन अपर लेवल याद रखेंगे, जब डिस्टेंस की बात होगी तो एबव की बात होगी, जब ज्यादा ऊंचाई की बात होगी। दूसरा नो कांटेक्ट वाला एक एग्जांपल हो गया, और कंपैरिजन में भी आ सकता है। ठीक है, कंपैरिजन जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, तो ये क्या हमसे ऊंचा है ना, एक कंपैरिजन हो रहा है ना, तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं देयर इज अ बोर्ड एबव माय हेड। ठीक है, चलो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा से आ रहा है आपको समझ में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें कि हाँ आ रहा है, और लाइक करके मेरी उत्साह बढ़ाएं कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालूं। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें फ्रेंड्स। शेयर जितना करेंगे उतना सबको फायदा होगा, क्योंकि जितना कोई भी चीज का अगर शेयर, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक शेयर हुआ, तो ये चीज उतना ही बढ़ेगा। अगर किसी को कुछ हम दान दे रहे हैं तो जितना कुछ दीजिएगा उतना ही भगवान आपको भी ऊंचाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, शेयर का बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर मतलब क्या? कुछ एक दूसरे से बांटना। ठीक है, तो वही चीज है। अब हम बात करेंगे, आप तो देख ली एबव का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एट एन अपर लेवल प्लस कंपैरिजन। तो अपर लेवल में मैंने ये दोनों दे दिया, और ये स्वॉर्ड वाज हैंगिंग एबव हिज हेड, एक नो कांटेक्ट वाला एक एग्जांपल दे दिया, या एक कंपैरिजन वाला एग्जांपल। इसका कंपैरिजन वाला एग्जांपल दे दिया, और इसका एट एन अपर लेवल की बात हो गई, ज्यादा दूरी की बात होगी, तो हम इस दोनों की बात करेंगे। चलो अब दूसरा कांसेप्ट देखते हैं एबव का ही, रैंक और लिस्ट। फ्रेंड्स, एबव का यूज हम रैंक और लिस्ट में करते हैं। रैंक और लिस्ट का मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, कहते हैं ना कि इस लिस्ट में मेरा कितना नंबर है ना। अगर किसी का रैंक आ गया, सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं, इससे ज्यादा प्रूफ हो पाएगा। ही हर ग्रेड्स आर एबव एवरेज। उसको जो ग्रेड मिला है, मान लीजिए एग्जामिनेशन में उसको जो ग्रेड मिला, वो क्या हुआ? उसके एवरेज से ऊपर है। तो याद रखेंगे जब भी किसी पॉइंट की बात करेंगे, एवरेज इन द सेंस क्या मतलब क्या? उसका जो ग्रेड है एवरेज से ऊपर है। एवरेज मतलब बीच में, ठीक है, और बीच से क्या है? ऊपर है। याद रखेंगे एबव का यूज हम रैंक में भी करते हैं, रैंकिंग में करें या लिस्ट में करें, बात बराबर है। ठीक है ना, लिस्ट में। और ये भी याद रखेंगे किसी खास पॉइंट से ऊपर की बात हो रही है ना। एवरेज मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो एवरेज होगा बीच का, तो ये पॉइंट है बीच का, इससे ऊपर या इससे नीचे। ठीक है, इससे नीचे का अलग हो जाएगा, अंडर या बिलो का यूज करते हैं नीचे के सेंस में, तो उस पे भी हम आएंगे अगले वीडियो में। तो ये याद रखेंगे, हर ग्रेड्स आर एबव एवरेज का मतलब क्या? एवरेज से ऊपर। ठीक है, एवरेज से ऊपर उसका ग्रेड आया है।
इस तरीके का अगर कोई पॉइंट आ जाए, एवरेज का मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट होगा ना, उससे ऊपर की बात हो रही है ना, तो याद रखेंगे। वैसे भी बात याद रखेंगे और ऐसे भी रैंक की बात होगी तो ये एग्जांपल होगा। लिस्ट देखिए, सचिन इज, लिस्ट और रैंक एक ही बात हुई। सचिन इज डैश सौरव गांगुली इन आईसीसी रैंक। अब देखिए सचिन क्या है, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, सचिन क्या है, सौरव गांगुली से ऊपर है आईसीसी रैंकिंग में, तो रैंक की बात कर रहे हैं, है ना, एक तरह से लिस्ट ही है ना। तो रैंक की बात करें या लिस्ट की बात करें, इसमें भी हमेशा इनफ का यूज करते हैं, ओवर का यूज कभी भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ओवर का यूज कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आगे का कंसेप्ट, और आगे बहुत ही मजा आने वाला है फ्रेंड्स का, आप स्किप करके ना जाइएगा तो बेहतर होगा, तो आप सीख पाइएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी फ्रेंड्स दे रखा है, आपको इसको एज ए एक्सरसाइज और क्विज के रूप में, क्विज के फॉर्म में करना है फ्रेंड्स। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूं, आप लोगों के लिए क्विज है। कल आपको जो वीडियो मिलेगा इसमें हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलो तो हम बात करने वाले हैं, एवब के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अब हम बात करेंगे, मतलब ओवर के बारे में बात की और एवब के बारे में बात की, अब फिर हम ओवर की बात करेंगे, ठीक है, कि ओवर का यूज कहां होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा पॉइंट है ओवर का, ठीक है। अब यहां देखेंगे, अगर कोई यहाँ टेबल या कुछ भी है और इससे ऊपर की बात हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ कुछ है लाइक फैन, मान लीजिए यहाँ टेबल है, ठीक है, या किसी का हेड है, ओके, उसके ऊपर क्या है, फैन है, तो याद रखिए क्या इससे इसकी डिस्टेंस, क्या ये सब फैन सटा हुआ है आपके ऊपर, अगर आपके हेड के ऊपर फैन रहता, क्या वो सटा हुआ रहता है, नहीं, वो तो ऊंचा है, मतलब आपसे दूर है, ठीक है, चाहे बेड के ऊपर है तो दूर है। तो याद रखेंगे एक चीज और, ओवर का यूज हम कहाँ यूज करते हैं, याद रखेंगे, नो कांटेक्ट में, याद रखेंगे। फिर मैं रिपीट कर दूं, ओवर का यूज कांटेक्ट में प्लस कवर, ओके, और एवब का यूज नो कांटेक्ट, उसमें सटने की तो बात ही नहीं हुई, वहां टचिंग वाली बात ही नहीं है। ओवर में सिर्फ दोनों यूज होगा, कांटेक्ट भी और नो कांटेक्ट भी, और एवब में सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट, इसे याद रखेंगे, नो कांटेक्ट, ठीक है। और प्लस क्या बता रहा है, यहां से यहां की दूरी क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है, प्लस हाइट की बात हो रही है, क्या चीज की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, नो, और साथ साथ क्या है, नो कांटेक्ट, इसका कोई रिलेशन नहीं इसमें। देखिए एग्जांपल्स हम समझेंगे, देयर इज अ फैन ओवर द टेबल, ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ एवब नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ओवर होगा। जब भी हम हाइट की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम हाइट की बात करेंगे यहाँ हम ओवर लगाएंगे, ठीक है, ओवर द टेबल, और नो कांटेक्ट, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, देयर इज अ फैन ओवर द बेड, बेड के ऊपर फैन है, इसमें भी हम ओवर का यूज करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका तो डिफरेंस भी है, हाइट पे है, ठीक है, और नो कांटेक्ट भी, ये एग्जांपल हो गया। अब मैं बात करूंगा एवब की, ठीक है, अब इसी के कॉन्ट्रैडिक्शन में हम बात करेंगे एवब की, कि एवब का यूज कहां होता है, तो आप देखेंगे। अब देखिए तो ओवर का यूज क्या हुआ, हाइट में किए, ठीक है, नो कांटेक्ट है प्लस हाइट है, मेन पॉइंट यहाँ क्या देना है, ये हाइट है, ठीक है ना, हाइट की बात कर रहे हैं, प्लस नो कांटेक्ट भी है, कोई टच नहीं हो रहा है, तो याद रखेंगे। आप एवब की बात कर रहे हैं तो एवब में हाइट नहीं होता है फ्रेंड्स, एवब में सिर्फ हाइट नहीं होता है, यहाँ देखो, एवब में हम किस लेवल में बात करेंगे, या वाटर रहे, ठीक है, अगर वाटर रहे क्या, तो याद रखेंगे ये एवब की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं, एवब की, एवब में क्या होता है, याद रखेंगे एवब में हमेशा लेवल की बात होती है, एवब में हमेशा लेवल की बात होती है, ठीक है, एवब में हमेशा लेवल की बात होती है। तो ये क्या है, बादल का क्या है, बादल ऐसा होता है, बादल का लेवल तो ऐसा होता है ना, पानी का क्या है, पानी का लेवल तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, लेकिन ओवर में ये हाइट और एवब में लेवल ऐसा लेवल। तो कुछ एग्जांपल्स हम देंगे जिससे कि ये आप और भी ज्यादा समझ पाएंगे कि कैसे हम यूज करेंगे एवब का। लाइक एक एग्जांपल है,
लेवल में लिख दूं, लेवल, जैसे the city is above the city is above the sea level। क्या है, सिटी जो है क्या है, सी लेवल के ऊपर में है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मान लीजिए यहाँ क्या है, वाटर है, ठीक है, और सिटी क्या है आपका यहाँ है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, यहाँ हम वाटर लेवल, सी लेवल का मतलब क्या, सी लेवल, सी का तो लेवल होता है, हाइट तो नहीं होता है। तो याद रखेंगे द सिटी इज अबव द सी लेवल, सी लेवल के ऊपर में सिटी है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। माय हाउस, इसको मैं मिटा दूं, my house is situated above the ठीक है, या सी लेवल भी कह सकते हैं, जैसा कहें। तो याद रखिएगा मेरा जो घर है सी लेवल के क्या है, ऊपर में है, यहाँ क्या हो जाएगा, एवब हो जाएगा। फ्रेंड्स एवब क्यों होगा, कोई पूछेगा एवब क्यों होगा, क्योंकि इसके कारण हुआ, सी लेवल मतलब क्या, लेवल दिखाई दे रहा है, या हाइट की बात नहीं हो रही, उसके लेवल की बात हो रही है, मतलब सी यहाँ है और क्या है, मेरा हाउस यहाँ है, राइट। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड अब हम फिर बात करेंगे ओवर की, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। अब हम ओवर की फिर से बात करेंगे, ओवर की और एबव की, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के बारे में और चर्चा करेंगे। और एक चीज और मैं बताऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है ओवर और एबव कहीं कहीं सेम भी होता है, जहां ओवर लगेगा वहां एबव भी होगा, जहां एबव होगा वहां ओवर भी। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।